कि यहाँ पे ना अ, एक टेबल टॉप है ये, ठीक है? और यहाँ पे ना एक देखो भाई तुम्हारे जो भी मैं बताऊँ तुम्हारे जो भी मेंस में जो भी सवाल आए नीट में जो भी सवाल आएँगे ना, तुम्हारे इसी लेवल के आएँगे, ठीक है? इससे टफ कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। हालाँकि देखा जाए ना तो रोटेशन टॉपिक ऐसा है ना जिसको 6 महीना भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन अगर हम खाली रोटेशन ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा सिलेबस पे कुछ और खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने ना तुम लोग को पहले कुछ-कुछ सम बता दिए हैं, ठीक है? जो भी हमारे एंट्रेंस में जो भी इस तरह के क्वेश्चन्स आने वाले होते हैं, ठीक है? वो भी मैंने थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर लिया है, ताकि तुम्हें जो भी शीट मिले ना, तुम उतनी करनी स्टार्ट कर लो। जितना मैंने पढ़ा है ना, उससे तुम्हारा लगभग एससी वर्मा की 80% सवाल तो आराम से बन सकते हैं। ये बोला गया ना कि यहाँ पे ना एक ऐसे करके कोई टेबल टॉप है ये, टेबल के ऊपर यहाँ पे ना होल कर दिया गया। जैसे टेबल है, ठीक है? और ये एक होल है, ठीक है? यहाँ पे और यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा टेबल सरफेस है ये। और इस होल से ना यहाँ से होल करने के बाद यहाँ से एक रस्सी को निकाल दिया गया। ठीक है? और इस रस्सी को निकालने के बाद ना क्योंकि देखो अंदर से जो रस्सी निकलेगी ना वो तो हमको दिखेगी नहीं। ये अंदर से रस्सी क्या से निकल करके आ रही नहीं। तो 3D फिगर में क्या होगा आपको पीछे तो दिखेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है? ऐसे करके टेबल के यहाँ से होल कर दिया गया, इधर से रस्सी निकल करके ऐसे जा रही है। ठीक है? इसका जो मास है ना इस बॉडी का वो मास m है। ठीक है? और यहाँ पे क्या बोला गया है कि म यहाँ पर अ, इसको ना खींच करके इसको F4 इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है और इसका रेडियस मान लो r है। ठीक है? इसको खींचा जाएगा ऐसा, ठीक है? और यहाँ पर एक चीज़ ये क्वेश्चन करने से पहले ना मैं तुम लोग से एक छोटा-सा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि टॉर्क कब लगता है? जब फ़ोर्स किसके परपेंडिकुलर होगी? r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, ये सबको पता है ना? कि जब अगर F पैरेलल हो जाएगी अगर r वेक्टर के तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो टॉर्क नहीं बनेगा। लेकिन क्या हमेशा क्योंकि ये इस पे वो काम आएगा, ठीक है? क्या हम और भी जगह बहुत काम आता है वो, ठीक है? क्या हमेशा जब भी फ़ोर्स 90 डिग्री एंगल पर लगेगी r वेक्टर के, तो क्या वो हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? जैसे कि मान लो ये मेरा अगर एक ऐसा है एक रॉड, ठीक है? और मैंने क्या किया इसको ध्यान से समझना बहुत ही कांसेप्चुअल चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है? कैसे ऐसे सवाल जो है ना, जो बता रहा हूँ मैं, ये कितनी बार डायरेक्टली एंट्रेंस में आ जाते हैं विदाउट एनी तुमको बिना खाली बस सीधे क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली आ जाएगा विदाउट इन्वॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। हाँ, वो टॉर्क जो है ना सेम प्लेन में होना चाहिए और अ, ऐसा हो सकता है कि वो जो टॉर्क है ना एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ एक बार। मान लो कि रॉड है ये, ठीक है? और हमने क्या किया फ़ोर्स को ऐसा लगाया, ये फ़ोर्स के 2 हिस्से हो जाएँगे, F cos थीटा, F sin थीटा, ठीक है? जब तुम इसको देखोगे ना ध्यान से, ये वाला फ़ोर्स, तो ये वाला फ़ोर्स क्या करेगा मैं देखता हूँ कि इसकी वज़ह से जो
ये आर वेक्टर है, तो आर ये जो टॉर्क है ना, ठीक है, तुम जरा आर को दिखाओ, पाम के एज को दिखाओ, ठीक है, और इसकी तरफ फिंगर्स को मोड़ो। मैं काम करूँ तुम्हारे आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं खाली ये वाला फोर्स ले लेता हूँ, ठीक है, फोर्स पे ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये कैसा है, ये रॉड है, 90 डिग्री पे लगा फोर्स, ठीक है, और ये आर एस है। तो मुझसे पूछा जाएगा कि टॉर्क कैसा लगेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे, तो बाहर की तरफ होगा। किधर होगा? ये एक्सिस कैसी है, एक्सिस ऐसी है, ठीक है, एक्सिस इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं टॉर्क का डायरेक्शन देखूँ ना अगर, तो ये फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये फोर्स कैसा जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू बोर्ड, ठीक है। तो मैं ऐसा भी दिखा दूँ ना, इनटू बोर्ड है, तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क देखूंगा ना, तो टॉर्क का डायरेक्शन देखो, थंब देखो, थंब ऊपर की तरफ होगा, तो टाउ इज अपवर्ड, क्लियर। और एक्सिस भी कैसी है इसकी, एक्सिस भी अपवर्ड है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ देखो, ये बता रहा था ना कि अगर मान लो ये इस तरह से, अगर इस तरह से देखो, ठीक है, ये मान लो ऐसे रॉड है, ठीक है, ये मेरी ये एक्सिस कैसी है, ऐसी एक्सिस, ठीक है, तो मैंने ऐसे फोर्स लगाया, घुमाइए, ठीक है, आर वेक्टर इधर है और फोर्स ऐसा है। अगर मैंने आर क्रॉस एफ किया, ठीक है, तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। जो एक्सिस है ना इसकी, ये एक्सिस इसकी ऐसे पास हो रही है, सोचो ऐसे रॉड लगी हुई है और मैं इसको इस रॉड के अबाउट घुमा रहा हूं, तो अगर मैंने देखा तो मेरा टॉर्क का डायरेक्शन जो है इस इसकी रोटेशन एक्सिस के पैरेलल है, बॉडी घूम रही है, ठीक है। अब ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, जिसके अबाउट में बॉडी घुमा रहा था। अब सोचो मान लो मैंने फोर्स ऐसा लगाया, ठीक है, फोर्स ऐसा लगा था तो नहीं घूमता ये, क्यों? ये भी तो 90 डिग्री पे आर वेक्टर पे, लेकिन अगर मैं ये आर वेक्टर देखूं, ठीक है, और फोर्स अगर मैं देखूं ऐसा जा रहा है, आर वेक्टर अगर ऐसा जा रहा है, तो मेरा टॉर्क कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। देखो थंब जो है ना मेरा अंदर की तरफ, आर, ये फोर्स ऐसा है, आर एफ एफ इधर जा रहा है। मतलब ये अगर मेरी एक्सिस ऐसी है, ठीक है, और मेरा टॉर्क का डायरेक्शन अगर इधर है, दैट इज राइट एंगल टू द एक्सिस, बॉडी नहीं घूम रही। समझना इस चीज को ध्यान से। अगर मेरा टॉर्क का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन अगर एक्सिस के पैरेलल होगा तो बॉडी घूमेगी, और अगर टॉर्क का डायरेक्शन अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो नहीं घूमेगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को नोट कर लो वहां, मैं लिख देता हूं।
नोट मैं लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट, उसको हमेशा ध्यान में रखना। लिखो when f vector is perpendicular to r vector, it produces torque only if direction of the torque has only direction of torque is parallel to axis, ठीक है, और हैज component in direction parallel to x। आई होप सबको समझ में आ गया नहीं है, ठीक है। एक बार क्या करना, जैसे मैंने लगाया ना, पेन को पकड़ो, फोर्स लगाओ परपेंडिकुलर, देखो घूमेगा। पेन को पकड़ो और फोर्स क्या करो, नीचे से ऊपर की तरफ लगाओ, वो भी फोर्स 90 डिग्री पे, लेकिन वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। क्योंकि वहां पे ये भी बात होती है कि खाली अगर किताबों में देखोगे ना, तो किताबों में लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। फोर्स परपेंडिकुलर भी हो सकता है आर वेक्टर के, तो भी टॉर्क वहां प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बोला था तुम लोग को कि ऐसे एक टेबल था, यहाँ पे ये क्या एक रस्सी है, तो यहाँ से ना ऐसे के एक फोर्स अप्लाई किया गया, इसका मास है बॉडी का m और रेडियस है इसका r, ठीक है। इस रस्सी को ना खींचा गया अंदर की तरफ, फिर तुम्हारे पास दूसरी एक्सिस अगर तुम लेते हो ना, फिर चूज करके देखना पड़ेगा दूसरी एक्सिस के अबाउट तुमने कैसे उसको एक्सिस तुमने कैसे बना करके रखी हुई है। ये देखो एक्सिस तो हम क्या करते शुरू में फिक्स ही कर देते ना, जैसे दरवाजा तुम्हारा, अब दरवाजे की एक्सिस है, तुम क्या करो आर वेक्टर पे, ठीक है, तुम दरवाजे के नीचे से जाकर के तुमने दरवाजा देखो, तुम्हारे एक्सिस दरवाजे की ऐसी फिक्स है ना, यहाँ पे हिंज लगा होगा, यहाँ पे हिंज लगा होगा, ठीक है। तुम क्या करो, ये आर वेक्टर ऐसा हो गया ना, ठीक है। मान लो मैंने अगर नीचे से दरवाजे को, मान लो नीचे से यहाँ पे ना थोड़ा गैप है, ठीक है, फ्लोर और दरवाजे का, तुमने क्या किया, तुमने सोचा कि दरवाजे को खोलने के लिए मुझे फोर्स परपेंडिकुलर लगाने के लिए बोला गया, तुमने क्या किया, फोर्स ऐसा लगाया, ठीक है। ये आर वेक्टर है, दरवाजा कभी खुलेगा क्या, कभी नहीं खुलेगा, ये भी तो एफ आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ, तुम ऐसा अप्लाई करोगे फोर्स इस आर के परपेंडिकुलर, दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन ऐसे अप्लाई करो, ये भी तो आर के परपेंडिकुलर ही है, कहाँ खुलेगा। लॉजिक क्या है जो मैंने बताया अभी, आई बात समझ में। क्लियर हुई कि नहीं बात। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे मास m है, इसका रेडियस r है, ठीक है। और इस यहाँ पे ना एक धागा है, धागे को नीचे खींचा गया, जैसे धागे को नीचे खींचा गया, जैसे धागे को नीचे जैसे खींचा गया ना, ये मास जो है ना, ये नजदीक आ जाता है, ठीक है। और जो रेडियस है ना, वो कितना बन जाता है, रेडियस r/2 बच जाता है। बोला कि पहले ना ये घूम रहा था गोल गोल और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, जब हमने धागे को खींच करके रेडियस को हमने कैपिटल R से r/2 कर दिया, तो बताओ अब उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी क्या हो। मास m है जो टेबल पे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, धागा सेंटर से पास होता नीचे, मैंने क्या किया, मैंने फोर्स F अप्लाई किया और धागे को खींच लिया जोर से नीचे, तो इसका रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे इसका रेडियस छोटा हो जाएगा, तो मुझे बताना है कि अब इसकी नई एंगुलर स्पीड क्या हो। तो देखो जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया ना, यहाँ पे mg लग रहा है ऐसा, ठीक है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो mg और नॉर्मल फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि तुम देख सकते हो, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया ना, मैंने बोला था कि आर वेक्टर के mg परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये कोई भी तरह का टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज
जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो नो टॉर्क बाय mg एंड नॉर्मल फोर्स। जो फोर्स F है ये मैंने बाहर से लगाया और ये सेंटर से ही पास हो रहा है, तो फोर्स F की वजह से यहाँ पर कोई भी टॉर्क नहीं होगा, बिकॉज फोर्स जो O से ही पास हो रहा है। तो मैंने क्या बता के रखा था कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क 0 लग रहा है तो हम लोग उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। याद रखना, एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्वेशन यूज करते हैं तो हमको उसके लिए पॉइंट को डिफाइन करना होता है। हाँ सही है, ठीक है। और याद रखना एक चीज, ये फॉर्मूला अप्लाई करना I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 फॉर्मूला अप्लाई करना आसान है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे ना, हमको वो पॉइंट पहचानने आना चाहिए जिस पॉइंट के बाद टॉर्क कितना लगेगा, 0। यहाँ पे O के बाद कितना टॉर्क लग रहा है, 0। तो मैं लिख सकता हूँ टाउ अबाउट O इक्वल टू 0, ठीक है। mg का टॉर्क 0, नॉर्मल फोर्स का टॉर्क 0, रीजन लिख दोगे। कैपिटल फोर्स F एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन O से पास हो रहा है, इसलिए टॉर्क अबाउट O ड्यू टू F इज आल्सो 0। नाउ वी कैन राइट डाउन हियर देयरफॉर अबाउट O इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आई थिंक मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। I2 क्या हो जाएगा, m। अब रेडियस कितना हो गया, r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ना, इंटू नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश ले लो ना, तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, 4 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बताओ, इसका जो है ना, तुमको बताता हूं मैं, यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना 4 ओमेगा, तो यहाँ पर अगर तुम इसकी ये देखो ना, अगर मान लो एनर्जी, ठीक है, तो एक चीज देखना, ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, और ये क्वेश्चन तुमको बहुत कॉमनली मिल जाएगा किताबों में। और तुमको ये बात एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए कि टॉर्क अबाउट O क्यों 0 है। अब एक बात तुम देखो, अगर मैं पहले काइनेटिक एनर्जी देखूं ना, तो वो हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर m r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं बाद में देखूं काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा हाफ m r, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाय 4, है ना, क्योंकि r बाय 2 हो गया ना डिस्टेंस, देखो तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो तो kf इनटू ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो गया ओमेगा डैश मतलब 16 ओमेगा स्क्वायर, 4 4 जा 16, ओहो देखो 1 बाय 2 1 बाय 2 एम आर स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर आ रहा, देखो यहाँ पे 4 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। कहां से काइनेटिक एनर्जी आई, तो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया ना, ठीक है, उससे मैंने क्या किया, वर्क डन किया, ठीक है। जो मैंने वर्क डन किया ना, ठीक है, उसी से क्या होती है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो इंक्रीज कर जाती है। आई बात समझ में, द वर्क डन बाय द फोर्स इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी। और बताओ इसका हमारे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, तो एंगुलर मोमेंटम का देखो कैसे ये पूरे के पूरे ये जो लॉज होते हैं ना, ठीक है, ये धरती पे भी वही है, चांद सितारों पे भी वही है, ठीक है। तुम एक्चुअली क्या होता है, तुमने पढ़ा भी होगा कभी कि मान लो कोई अगर कोई स्टार है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उस स्टार के अंदर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि वो जो स्टार होता है ना, वो स्टार सिकुड़ करके छोटा सा हो जाता है, ठीक है। जो स्टार इतना बड़ा है, ठीक है, गैसें से बना हुआ है, अपने ही ग्रेविटेशनल पुल में क्या होगा, वो स्टार जो होता है ना, सिकुड़ करके कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाता है, ठीक है। जब वो छोटा हो जाएगा ना, ठीक है, तो अंदर उसके इंटरनल फोर्सेज लग रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे वो छोटा होगा ना, ठीक है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि मास नजदीक आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा ना, तो उससे जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो छोटे स्टार होते हैं ना, वो ज्यादा तेजी से स्पिन करते हैं, जैसे सुना होगा न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है कि उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, क्यों, बिकॉज उनका वो पहले बड़े होते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटे हो जाते हैं, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, पहले भी स्पिन करे होते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होती है, वो बढ़ जाएगी,
ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छे से इसको पढ़ जाना एक बार। ठीक है, मैं देखता हूँ रोटेशन की मैं एक क्लास और लूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ा सा रोलिंग के बारे में पढ़ के ना, रोलिंग का एक बेसिक आइडिया लेकर के अपना वो क्या कहते हैं, फिर मैं उसके आगे फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और फिर जो भी रोटेशन का है वो साइड बाय चलता रहेगा। ठीक है, अभी रोटेशन के बाद ना जैसे खत्म हो जाएगा, हम लोग पैरेलल एंट्रेंस की क्लास चालू कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन में मतलब इतना कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं है। ठीक है, जितना कंसेप्चुअल हमारा रोटेशन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और। ठीक है, इसको जो चैप्टर है ना उसको अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर लेना, जितने भी थ्योरम बताया मैंने सब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको पढ़ने के अलावा ये जितने भी डेरिवेशंस मैंने सीखा है वो करना स्टार्ट कर देना। सेंटर ऑफ मास का और इसका मैं जल्दी टेस्ट लूँगा बोर्ड लेवल का। ठीक है, और आज हो गया है। इस संडे को प्रिपेयर है ना फ्रिक्शन के टेस्ट के लिए, एंट्रेंस का। ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ अभी। बाय।